क्या आपको पता है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर कहती थी, उसी इंसान ने चुपचाप एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया जिसने शाहरुख, सलमान और अक्षय कुमार की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो कि तुम तरक्की कर रहे हो। क्या आपको पता है कि जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पाई पाई को मोहताज हो गए थे, तब उनके इसी बेटे ने अपनी पढ़ाई छोड़कर कैसे पूरे परिवार को सड़क पर आने से बचाया था। और आखिर कैसे फिल्मों की चकाचौंध से दूर इस इंसान ने जमीन, स्टार्टअप्स और खेलों की दुनिया में अपना ऐसा तेज दिमाग लगाया कि आज हार्वर्ड और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान भी इसके बिजनेस मॉडल की केस स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन फाइनेंस की दुनिया के सबसे शातिर खिलाड़ी अभिषेक बच्चन की। जब भी बॉलीवुड के सबसे अमीर और ताकतवर सितारों की बात होती है, तो नाम आते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार। लेकिन इन सब में एक नाम हमेशा दब जाता है, और वो नाम है अभिषेक बच्चन। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाता है, मीम बनाए जाते हैं, फ्लॉप एक्टर, अमिताभ का बेटा, नेपोटिज्म का शिकार, ये सब टैग उन पर चिपका दिए गए। लेकिन जब इंटरनेट पर यह सब चल रहा था, तब असल दुनिया में एक बिल्कुल अलग खेल खेला जा रहा था। अभिषेक बच्चन चुपचाप बिना किसी शोर के एक के बाद एक ऐसे बिजनेस मूव्स कर रहे थे जिन्हें देखकर आज फाइनेंस की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी दंग हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी सन 1976 को मुंबई में हुआ। एक तरफ पिता अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन, और दूसरी तरफ मां जया बच्चन, इंडस्ट्री की एक दिग्गज अदाकारा। ऐसे घर में पैदा होना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की आग जल रही थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड के बेहद प्रेस्टिजियस इग्लॉन कॉलेज भेजा गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लिबरल आर्ट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उस वक्त अभिषेक बच्चन का सपना बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना बिल्कुल नहीं था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अमेरिका में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की राह पर थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 90 के दशक का आखिरी दौर था, जब अभिषेक बॉस्टन में अपने सुनहरे सपने बुन रहे थे। तब हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में एक भयानक तूफान आ रहा था। अमिताभ बच्चन ने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू की थी, एबीसीएल, यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम, बड़े प्लान्स, बड़े प्रोजेक्ट्स, लेकिन खराब मैनेजमेंट और गलत फैसलों की वजह से ये कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। हालात इतने बुरे हो गए थे कि जिस अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर कभी निर्माताओं की लाइन लगती थी, उन्हें अब अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने ही घर के स्टाफ से पैसे उधार लेने पड़ रहे थे। 90 करोड़ का कर्ज, 55 से ज्यादा कानूनी मुकदमे, और रोज जूहू के बंगले प्रतीक्षा के बाहर आकर लेनदार गालियां और धमकियां देते थे। जब बॉस्टन में पढ़ रहे अभिषेक को इस सब की खबर लगी, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, मैं बॉस्टन में आराम से बैठकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। जब मुझे पता चला कि मेरे पिता को यह भी नहीं पता था कि आज रात के खाने का इंतजाम कैसे होगा। ये सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। और इसी एक एहसास ने अभिषेक बच्चन की पूरी जिंदगी बदल दी। अभिषेक ने बॉस्टन से अपने पिता को फोन मिलाया और कहा, पापा, मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आना चाहता हूँ। कम से कम आपको ये तसल्ली होगी कि इस बुरे वक्त में आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। फोन की दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का गला रुंध गया, लेकिन उन्होंने बेटे को भावनाओं में बहने से पहले एक प्रैक्टिकल बात कही। ठीक है, वापस आ जाओ, लेकिन पहले हिंदी अच्छे से सीख लो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा शेक्सपियर कोई काम नहीं आएगा। और बस, अभिषेक ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी की अपनी डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया, सामान बांधा, और वो अमेरिका की शानदार जिंदगी छोड़कर वापस उसी मुंबई आ गए जहां संघर्ष और ताने उनका इंतजार कर रहे थे। मुंबई वापस आने के बाद अभिषेक ने मेहनत का रास्ता चुना। वो किसी राजकुमार की तरह लॉन्च नहीं हुए, बल्कि एक प्रोडक्शन बॉय के तौर पर काम करने लगे। सेट पर क्रू के लिए चाय बनाना और स्टूडियो साफ करना ही उनका काम था। खुद को व्यस्त रखने के लिए वो एक्टर अरशद वारसी के पर्सनल ड्राइवर भी बन गए थे। जरा सोचिए, सदी के महानायक का बेटा चिलचिलाती धूप में मुंबई की सड़कों पर किसी और एक्टर की गाड़ी चला रहा था। अभिषेक की मुश्किलें सिर्फ बाहरी नहीं थी। जब वो महज 9 साल के थे, तब उन्हें डिसलेक्सिया का पता चला था। अक्षर उन्हें उल्टे और नाचते हुए दिखाई देते थे। इस बीमारी ने उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी हार का बहाना नहीं बनाया। 30 जून सन 2000 को उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी आई। बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, लेकिन इसके बाद के 3 साल एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में आई। मीडिया ने उन्हें फ्लॉप एक्टर का टैग दे दिया।
अभिषेक इतने निराश हुए कि घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सबसे खराब रिव्यूज़ को अपने कमरे के शीशे पर चिपका दिया ताकि हर सुबह उन्हें देख के अपनी गलतियों पर काम कर सकें। यही वो जज्बा था जिसने उन्हें आने वाले समय में एक महान अभिनेता और एक उससे भी बड़े बिजनेसमैन के रूप में तैयार किया। सन 2004, ये साल अभिषेक बच्चन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। एक तरफ उनकी प्रोफेशनल जिंदगी करवट ले रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसी परी की दस्तक होने वाली थी जिसे दुनिया विश्व सुंदरी कहती थी। फिल्म युवा और धूम की कामयाबी ने अभिषेक को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। अब वो सिर्फ अमिताभ के बेटे नहीं थे, बल्कि अपनी पहचान खुद बना चुके थे। इसी दौरान साल 2006 में फिल्म उमराव जान और धूम 2 की शूटिंग के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या राय के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। ऐश्वर्या उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थीं और उनका फिल्मी करियर भी बुलंदियों पर था। लेकिन अभिषेक की सादगी और उनके ज़मीन से जुड़े स्वभाव ने ऐश्वर्या का दिल जीत लिया। अभिषेक ने न्यूयॉर्क की एक ठंडी शाम को एक होटल की बालकनी में ऐश्वर्या को प्रपोज किया। दिलचस्प बात यह है कि वो कोई महंगी हीरे की अंगूठी नहीं थी, बल्कि फिल्म गुरु के सेट पर इस्तेमाल की गई एक लकड़ी की अंगूठी थी। ऐश्वर्या ने उस अंगूठी की चमक से ज्यादा अभिषेक के दिल की सच्चाई को देखा और तुरंत हाँ कह दी। 20 अप्रैल सन 2007 को जब इन दोनों की शादी हुई, तो इसे सदी की सबसे बड़ी शादी कहा गया। लेकिन इस शादी के पीछे भी अभिषेक का वही जुझारू व्यक्तित्व था। शादी के बाद भी उन पर दबाव कम नहीं था। लोग कहते थे कि ऐश्वर्या उनसे बड़ी स्टार है, पर अभिषेक ने इन बातों को कभी अपने रिश्तों के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने ऐश्वर्या को हमेशा वो सम्मान और आज़ादी दी जिसकी एक कलाकार को ज़रूरत होती है। ऐश्वर्या ने भी बच्चन परिवार की बहू बनकर उस वक्त परिवार को संभाला जब अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी बीच फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ अभिषेक का बिजनेस दिमाग भी तेजी से दौड़ रहा था। जिस कंपनी एबी कॉर्प ने उनके परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया था, अभिषेक ने उसे फिर से जीवित करने की कसम खाई थी। उन्होंने कंपनी के फाइनेंस को अपनी निगरानी में लिया और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि धीरे धीरे सारा कर्ज उतरने लगा। साल 2009 में आई फिल्म पा अभिषेक के बिजनेस विजन का बेहतरीन उदाहरण थी। उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और अपने ही पिता को एक बच्चे के रूप में कास्ट किया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और 4 नेशनल अवार्ड्स जीते। अभिषेक ने समझ लिया था कि सिर्फ फिल्मों के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगाना शुरू किया। उन्होंने मुंबई की चकाचौंध से दूर गुजरात के एक छोटे से इलाके में कुछ एकड़ जमीन खरीदी। उस वक्त लोगों ने कहा कि अभिषेक का दिमाग खराब हो गया है, वो बंजर जमीन में पैसा क्यों फूंक रहे हैं। लेकिन अभिषेक को पता था कि वहां गिफ्ट सिटी बनने वाली है। उन्होंने पूरे 15 साल तक धैर्य रखा। साल 2026 तक आते आते उस जमीन की कीमत 7 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। अभिषेक ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ पर्दे पर ही गुरु नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी वो बिजनेस के बेताज बादशाह है। उन्होंने चुपचाप एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार किया जिसमें स्पोर्ट्स टीम में स्टार्टअप्स और बेशकीमती जमीनें शामिल थीं। जब लोग उन्हें फ्लॉप कहकर हंस रहे थे, तब वो बैंक बैलेंस के नए रिकॉर्ड बना रहे थे। उनके इस सफर में ऐश्वर्या का साथ उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में टूटने से बचाए रखा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अभिषेक बच्चन ने यह साबित कर दिया कि एक सफल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। सन 2014 में जब भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई, तो बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेट और आईपीएल की तरफ भाग रहे थे। लेकिन अभिषेक ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर कोई चलना नहीं चाहता था। उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स नाम की टीम खरीदी। उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि मिट्टी के खेल में पैसा लगाना डूबने के बराबर है। लेकिन इस फैसले के पीछे अभिषेक की एक बहुत ही भावुक और प्यारी कहानी छिपी थी। उन्होंने अपनी टीम का नाम पिंक पैंथर्स अपनी बेटी आराध्या और पत्नी ऐश्वर्या की पसंद को जोड़कर रखा था। टीम की जर्सी का गुलाबी रंग आराध्या का सबसे पसंदीदा रंग था और टीम के लोगों में बने पैंथर की नीली हरी आंखें ऐश्वर्या की खूबसूरत आंखों से प्रेरित थीं। अभिषेक ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, बल्कि अपनी भावनाओं को इस खेल से जोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम पहले ही साल चैंपियन बनी और आज उस टीम की वैल्यू सैकड़ों करोड़ रुपए हो गई है। अभिषेक की सफलता के इस दौर में ऐश्वर्या राय बच्चन उनके लिए एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही। शादी के बाद कई बार मीडिया ने अभिषेक को निशाना बनाया, उनकी करियर की तुलना उनकी पत्नी की सफलता से की। लेकिन ऐश्वर्या ने हमेशा दुनिया के सामने गर्व से कहा कि अभिषेक एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिमाग और दिल दोनों बहुत बड़े हैं।
वो अक्सर कहती थीं कि अभिषेक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं, बल्कि उसे सेलिब्रेट करते हैं। जब अमिताभ बच्चन बीमार हुए या परिवार पर कोई संकट आया, तो ऐश्वर्या और अभिषेक ने मिलकर बच्चन परिवार की मर्यादा को संभाला। अभिषेक का बिजनेस विजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने फरवरी सन 2026 में एक ग्लोबल बिजनेस समिट में खुलासा किया कि वो निवेश इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। उन्होंने बताया कि वो चीज़ों में पैसा लगाते हैं जिन्हें वो खुद इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अगस्त सन 2024 में फूड डिलीवरी ऐप स्विगी में निवेश किया, क्योंकि वो खुद अक्सर वहां से खाना मंगवाते थे। कुछ ही महीनों बाद जब कंपनी का आईपीओ आया, तो अभिषेक ने उससे इतना मुनाफा कमाया जितना कई एक्टर्स अपनी पूरी लाइफ की फिल्मों से नहीं कमा पाते। इतना ही नहीं, उन्होंने एक छोटे से भारतीय ब्रांड नागिन सॉस में भी निवेश किया। आज वो ब्रांड विदेशों तक पहुंच चुका है। अभिषेक ने चुपचाप एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था जहां से उन्हें हर महीने करोड़ों रुपए की पैसिव इनकम आने लगी। उन्होंने अपने खानदानी बंगले वत्स का एक हिस्सा एसबीआई बैंक को 15 साल की लीज पर दे दिया, जिसका किराया हर 5 साल में 25% बढ़ता है। आज अभिषेक उस मुकाम पर है जहां उन्हें घर चलाने के लिए कैमरे के सामने खड़े होने की मजबूरी नहीं है। उन्होंने अपनी काबिलियत से उस कर्ज के काले साए को हमेशा के लिए मिटा दिया, जिसने कभी उनके पिता की रातों की नींद उड़ा दी थी। अभिषेक बच्चन की इस जीत में एक बहुत ही खास और गहरा किस्सा ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके अटूट बंधन का भी है। अक्सर मीडिया की सुर्खियों में दोनों के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें की जाती थीं, लेकिन हकीकत में ऐश्वर्या ही वो इंसान थीं जिन्होंने अभिषेक को फिल्मों की सफलता से परे जीवन की सफलता देखना सिखाया। 16 नवंबर सन 2011 को जब उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ, तब अभिषेक की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल गईं। उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ एक एक्टर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक ऐसा सुरक्षित भविष्य बनाएंगे जिसे किसी फ्लॉप फिल्म का डर न हो। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में साझा किया था कि अभिषेक रात रात भर जागकर बिजनेस प्रेजेंटेशन और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर काम करते थे। जहां दूसरे एक्टर्स पार्टियों में व्यस्त होते थे, वहां अभिषेक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते थे। ऐश्वर्या अक्सर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहती थीं कि अभिषेक, तुम्हारी मेहनत का फल दुनिया को एक दिन जरूर दिखेगा। तब तक अपनी खामोशी को अपनी ढाल बना लो। और वही हुआ। अभिषेक ने अपनी इस खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जनवरी सन 2026 में अभिषेक ने रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी गुजरात वाली जमीन को सिर्फ बेचा नहीं, बल्कि मशहूर डेवलपर आनंद पंडित के साथ मिलकर एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब था कि उस जमीन पर बनने वाली हर ईंट और हर दुकान के मुनाफे में अभिषेक की हिस्सेदारी होगी। ये वही आनंद पंडित हैं जिनके साथ अभिषेक ने द बिग बुल जैसी फिल्म बनाई थी। अभिषेक ने फिल्म के सेट पर ही इस डील की नींव रख दी थी, जिससे साबित होता है कि उनका दिमाग हर पल एक कदम आगे की सोचता है। इतना ही नहीं, अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ मिलकर कुछ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फर्म्स में भी निवेश किया। 15 फरवरी सन 2026 को दिल्ली में हुए एक इवेंट में ये बात सामने आई कि बच्चन परिवार का सिंगापुर की एक टेक कंपनी में लगाया गया मात्र 1.5 करोड़ का निवेश अब बढ़कर 120 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। ये सब मुमकिन हुआ अभिषेक की उस पैनी नजर की वजह से, जो आने वाले कल को आज ही देख लेती है। अभिषेक ने अपनी मां जया बच्चन के नाम पर भी कई चैरिटी और बिजनेस वेंचर शुरू किए, ताकि परिवार की विरासत और भी मजबूत हो सके। जिस इंसान को दुनिया अमिताभ बच्चन की परछाई मानती थी, उसने अपनी एक ऐसी रोशनी पैदा कर दी थी जिसकी चमक आज हर तरफ फैल रही है। आज के दौर में जब बड़े-बड़े सितारे ओटीटी और फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन अपनी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर अपनी अगली बिजनेस डील फाइनल कर रहे होते हैं। उनका ये सफर सिखाता है कि अगर आपके पास विजन है और आपके साथ एक मजबूत जीवन साथी है, तो आप हार कर भी जीत सकते हैं। अभिषेक बच्चन की इस महागाथा का अंतिम अध्याय हमें उस सत्य से रूबरू कराता है जिसे अक्सर चकाचौंध के पीछे छिपा दिया जाता है। 7 मार्च सन 2026 को जब मुंबई के एक भव्य समारोह में अभिषेक को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला, तब उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की सफलता से कहीं ज्यादा गहरी थी। इस पूरे सफर में ऐश्वर्या राय बच्चन केवल उनकी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी बिजनेस एडवाइजर और पार्टनर बनकर खड़ी रहीं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बड़े निवेशों से पहले अभिषेक घंटों ऐश्वर्या के साथ बैठकर उन प्रोजेक्ट्स की बारीकियों पर चर्चा करते थे। ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान का एक ऐसा उदाहरण है जिसने हर मुश्किल वक्त में बच्चन परिवार की नींव को हिलने नहीं दिया। जब अभिषेक को फ्लॉप कहा जाता था, तब ऐश्वर्या ने एक बार बड़े गर्व से कहा था, दुनिया अभिषेक को सिर्फ एक एक्टर की तरह देखती है, मैं उन्हें उस इंसान के तौर पर देखती हूँ जिसने गिरते हुए साम्राज्य को अकेले अपने दम पर खड़ा किया। उनकी शादी के 19 साल बाद भी ये जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे अमीर और शक्तिशाली जोड़ियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति फिल्मों से ज्यादा अपनी अक्लमंदी से बनाई है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो 90 करोड़ का कर्ज एक धुंधली याद जैसा लगता है। जिस बेटे ने अपने पिता के आंसुओं को पोंछने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, आज उसी बेटे ने अपने पिता के नाम को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस पोर्टफोलियो में बदल दिया है। अभिषेक ने यह साबित कर दिया कि नेपोटिज्म सिर्फ शुरुआत दे सकता है, लेकिन टिकने के लिए जिगर और दिमाग की जरूरत होती है। आज हार्वर्ड और आईआईएम जैसे संस्थानों में जब उनके बिजनेस मॉडल को पढ़ाया जाता है, तो वहां उन्हें अमिताभ का बेटा नहीं, बल्कि इन्वेस्टर अभिषेक बच्चन के तौर पर जाना जाता है। अभिषेक की ये कहानी हमें सिखाती है कि शोर मचाने से कामयाबी नहीं मिलती। असली कामयाबी वो है जो चुपचाप अंधेरे में मेहनत करके हासिल की जाए, और जब उजाला हो तो पूरी दुनिया आपका डंका बजते हुए देखे। उन्होंने न केवल अपने पिता की साख बचाई, अपनी पत्नी के विश्वास को सही साबित किया और अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाया, बल्कि हर उस इंसान को करारा जवाब दिया जिसने कभी उन्हें कमतर आंका था। आज अभिषेक बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है। उस बेटे की जो संकट में ढाल बना, उस पति की जो अपनी पत्नी की सफलता में खुश हुआ, और उस बिजनेसमैन की जिसने हार को भी जीत में बदल दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखिएगा कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर आप हार नहीं मानते, तो एक दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। दो, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य राय जरूर दें। अगली सच्ची कहानी किसका सुनना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।